नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पीसीओडी पीसीओएस से संबंधित 5 प्रमुख आसनों के बारे में बताऊंगा, जिसे आप अपने दिनचर्या में शामिल करके इस बीमारी में लाभ प्राप्त कर सकते हैं और प्रत्येक दिन अभ्यास करके ठीक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आसन को हम करेंगे भद्रासन। भद्रासन को जैसे तितली क्रिया करते हैं, ठीक उसी तरीके से दोनों पैर की एड़ियों को अपने मूलाधार चक्र के पास लगाएंगे और रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएंगे। यह क्रिया होती है भद्रासन। सांस को बाहर छोड़ते हुए इसका वेरिएशन है जो आपके मूलाधार चक्र पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। इस अभ्यास में आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक रुक सकते हैं। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएंगे। यह पहला आसन हो गया। दूसरा आसन हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन, जैसा कि नाम में ही बताया गया है कि गाय की तरह जो मुख होता है उसका ठीक उसी तरीके से आकृति रखेंगे। एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना और पीछे से अपने हथेलियों को पकड़ लेंगे। दृष्टि सामने, श्वास सामान्य। इस अवस्था में आपके शरीर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। अंतःस्रावित ग्रंथियों की मालिश होती है, जिससे पीसीओडी पीसीओएस में बहुत आराम मिलता है और हार्मोन्स का रिसाव सही तरीके से होता है। इसको आप दोनों तरह के तरीके से करेंगे, दोनों साइड से। एक बार करके देख लीजिए। इस तरीके से गोमुख आसन का अभ्यास किया जाता है। इसके बाद जो हम आसन का अभ्यास करेंगे वो है शशक आसन। इस आसन का बहुत ही अधिक फायदा है, क्योंकि आपके हार्मोन्स में जो चेंजेस होते हैं, मुख्य रूप से तनाव उसके लिए उत्तरदायी होता है। शशक आसन के अभ्यास को करने से तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जिन हार्मोन्स के कारण होता है, वह हार्मोन का रिसाव कम हो जाता है और आपकी मानसिक शांति मिलती है, जिससे आपको पीसीओडी पीसीओएस में बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद का आसन हम करेंगे सुप्त वज्रासन। दोनों पैर के घुटनों को आपस में टच कराएंगे और गहरी लंबी सांस खींचते हुए पीछे सर को जमीन पे टच करा देंगे और फिर दोनों हथेलियों को अपने थाइस पे रख लेंगे। श्वास सामान्य, चेहरे पे थोड़ी सी प्रसन्नता। इस तरीके से आप सुप्त वज्रासन के अभ्यास में 30 सेकेंड से 1 मिनट तक रुक सकते हैं, या आवश्यकता अनुसार आप इसको 3-4 बार भी अभ्यास करके अपने शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि कर सकते हैं। धीरे धीरे हम सामान्य अवस्था में वापस आएंगे। बहुत ही सावधानी से आसन के आने और जाने पर हम विशेष ध्यान देंगे। इसके बाद का जो आसन हम करेंगे वो बहुत ही लाभप्रद आसन है, लिजार्ड पोज। लिजार्ड पोज का अभ्यास आप देखेंगे। सबसे पहले आप प्लैंक में आके अपने एक पैर को दोनों हथेलियों के साइड में रखेंगे और धीरे से पीछे का घुटना ऊपर उठाएंगे और इस तरीके से आप लिजार्ड पोज का अभ्यास कर सकते हैं। इस अभ्यास को भी दोनों साइड से करेंगे और इससे आपके पीसीओडी पीसीओएस में बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में वापस आके हम बैठ जाएंगे और करेंगे हम सिद्धासन। यह एक प्रमुख आसन है और इसे योग ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ आसन की उपाधि दी गई है। इससे हार्मोन्स को कंट्रोल करने में बहुत ही सहायता मिलती है। इसमें लेफ्ट पैर को अपने मलद्वार के नीचे रखते हैं और दूसरा राइट पैर को उसके ऊपर मूत्रद्वार जेंटल पार्ट के ऊपर लगा के और अपने अंगों को लॉक कर लेते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, यानी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। पिट्यूटरी ग्लैंड चार्ज होता है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है और इस आसन को आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन की उपाधि दी गई है, क्योंकि इस आसन के अभ्यास से हमें सिद्धि प्राप्त होती है, फर्टिलिटी भी बढ़ती है। इस तरीके से आप आसनों का अभ्यास करके प्रसन्नता की भावना के साथ आप योग शिक्षक की देखरेख में यदि अभ्यास करते हैं
तो आप सभी बीमारियों से निजात प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए और भी वीडियो अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जैसी आपकी आवश्यकता है वैसा वीडियो पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।